के अनुरूप गैरसैंण में जो कमिश्नरी बनाने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को मंत्रिमंडल ने स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये माना गया कि जन भावनाओं की विपरीत। मैंने आपने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय वापस लिया गया है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण निर्णय कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए लिया गया। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय भी सरकार ने आज मंत्रिमंडल ने आज लिया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया। निर्णय जैसे ही इसका आदेश होगा वैसे लागू हो जाएगा। केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक। देहरादून जनपद में चकरौता और कालसी को छोड़कर नैनीताल में नगरपालिका नैनीताल और नगर निगम हल्द्वानी और संपूर्ण हरिद्वार जनपद, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो कोविड केसेज की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया गया। सिर्फ पर्वतीय जनपदों में एजिटिव है। उधम सिंह नगर में अभी स्थिति नियंत्रण में है, तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी सरकार कभी भी कोई निर्णय ले सकती है। जी, मैंने आपसे जो कह दिया, संपूर्ण हरिद्वार जनपद, देहरादून में कालसी और चकरौता क्षेत्र को छोड़कर और नैनीताल जनपद में हल्द्वानी नगर निगम और नैनीताल नगर पालिका की सीमांतर्गत कालसी और चकरौता को छोड़कर और चकरौता क्षेत्र को छोड़कर नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र और संपूर्ण हरिद्वार जनपद में 1ली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय 30 अप्रैल तक सरकार के द्वारा लिया गया है। पहली से 12वीं तक 30 अप्रैल तक। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो गेहूं की खरीद होनी है रबी विपणन में, उसको लेकर सरकार ने लिया। जो हमारा लक्ष्य है, जो हम 2.2 लाख मैट्रिक टन गेहूं का टारगेट है खरीद का, जिसको विगत वर्ष के मुकाबले, जिसमें 1975 रुपये MSP प्लस 20 रुपये बोनस का निर्णय लिया है, जिसके लिए 4 क्रय एजेंसियां हैं और 241 खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन ये गेहूं की खरीद की जाएगी। 20 रुपये बोनस प्लस 1975 रुपया उसका MSP, 241 क्रय केंद्र, 4 क्रय एजेंसियां, 2.2 लाख मैट्रिक टन। इसके साथ साथ एक और निर्णय लिया, जिसमें भगत जी ने बड़ा, क्योंकि हमारे खाद्य मंत्री का कहीं पे ये कमिटमेंट था, जो ऑफलाइन धान की खरीद की गई है उसकी खरीद को रेगुलाइज करने के लिए कैबिनेट ने इस पर सहमति प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री जी को अधिकार दिया है। कितनी खरीदी गई है ऑफलाइन? ये ऑफलाइन करीबन मैं समझता हूँ 1 लाख कईयों ने लिया, लेकिन जो ऑफलाइन खरीदा था, पोर्टल बंद थे, खरीद दिया गया। उसके बाद खरीद क्योंकि पोर्टल में ज्यादा हो गई थी तो रोक दिया गया, तो उसको निर्णय लिया है कि उसको होगा। ये पिछले साल का है? अभी जो पिछली अभी विगत हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा, 10 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था। पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया, लेकिन कुछ जगह
पोर्टल काम नहीं कर रहे थे और ऑफलाइन लोगों ने खरीद कर ली थी, वो एक्सेस हो गया था, जिसके बाद पिछली बार भी हमने काफी निर्णय लिया, उससे एक्सेस जो था उसका भी पेमेंट किया था। अभी 1 लाख मीट्रिक टन का जो इसको लेकर के बड़ा किसानों में आक्रोश था, तो उसको देखते हुए यह है कि ऑफलाइन धान को भी जो है उसको हमने खरीदने का उसके पेमेंट का निर्णय लिया है। राशि तो मुझे नहीं है एक्चुअली क्या है, आप एमएसपी पे खरीदा गया आप लगा लो तो एमएसपी पे। एक और महत्वपूर्ण योजना हम लोगों ने आज राज्य में बेटी बचाओ बेटी अभियान जो अभियान है उसके तहत किस तरह से बेटियों को होने पर प्रोत्साहन दिया जा सके। एक राज्य में हमने महालक्ष्मी, एक सेकंड है मैं आपको मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, इसमें लड़की पैदा होने पर 2 लड़कियों तक, अगर जुड़वा भी तो एक ही बार में, क्योंकि 2 हो जाती हैं, अन्यथा 2 लड़कियों के लिए 2 किट, महालक्ष्मी किट का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमें 50,000 महिलाओं को संभवतः महालक्ष्मी किट देने का लक्ष्य हमारा रखा गया है, जिसमें बादाम गिरी भी रहेगी, जिसमें छुआरे, गरम ब्लैंकेट या कॉटन मौसम के अनुसार, या शॉल या स्कार्फ कॉटन या जुराब स्टैंडर्ड साइज, या नहीं सॉरी सबको, तौलिया बड़े साइज का, सैनिटरी नैपकिन, बेडशीट, नेल कटर, सरसों का तेल, साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ये तो माता के लिए, गर्भधारिता माता के लिए, और बच्चे के लिए शिशु के कपड़े, सूती या गर्म जो भी मौसम के हिसाब से, सूती लंगोट, बेबी तौलिया, बेबी साबुन, तेल, पाउडर, बेबी ब्लैंकेट, रबर सीट, समस्त सामग्री पैक करने हेतु बैग, टीकाकरण कार्ड, स्तनपान पोषाहार कार्ड, और जो बधाई कार्ड तो पार्ट इसका होगा। एक बच्चे पे एक किट की कीमत करें ठीक है। कुंभ मेला 2019 में अगर आपको ध्यान होगा, कोविड जब आया था तो कोविड के समय सरकार ने कोविड को देखते हुए प्रोक्योरमेंट रूल में रिलैक्सेशन दिए थे, जिसमें शॉर्ट टर्म टेंडर था, तमाम तरह के रिलैक्सेशन दिए थे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में हमारी। आज की स्थिति में जिस तरह फिर एक बार कोविड पैर पसार रहा है, उन्हीं रिलैक्सेशन को 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है कि फर्दर 6 महीने तक इनको एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें सर मैं आपको पता, जिसमें टेंडर शॉर्ट टर्म टेंडर था, मैं आपको इसका एक सेकेंड, एक सवाल स्थगित हुआ था क्योंकि आज माननीय मंत्री जी नहीं थे। इसमें आपको ध्यान होगा, उपकरण खरीदने में हमने हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड HLL इसके आवश्यक निर्माण कराए जाने हेतु हमने अधिकृत कर दिया था विदाउट टेंडरिंग के, ताकि सारे सामान आ जाए। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन आकस्मिक स्थिति के लिए एकल सोर्स से परचेजिंग करने के लिए उसको ऑथराइज कर दिया गया था विदाउट टेंडरिंग। इसके हमारे तमाम जो रिलैक्सेशन थे, 3 करोड़ के अधिकार दिए थे डीजी को कि 3 करोड़ तक की खरीद डीजी जो है कर सकते हैं, और यही अधिकार हमने प्रिंसिपल डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन को भी दिए, हाँ उनको भी दिए थे। तो उसी में जो ये हुआ था, तो ये 24 मार्च 2020 को दिया था, ये 3 महीने के लिए, फिर उसको एक्सटेंड किया था। अब ये फर्दर 6 महीने के लिए सेम रिलैक्सेशन को, ये 6 महीने कब तक माना जाए? सितंबर आज आपसे लगा लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त